Starting off today's chapter, A Considerable Speck by रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ठीक है, सबसे पहले इसका हेडिंग को देखो. लुक एट द टाइटल, अ कंसिडरेबल स्पेक. ठीक है, इट इज एन ऑक्सीमोरन. ठीक है, ऑक्सीमोरन क्या होता है? ऑक्सीमोरन इज बेसिकली टू ऑपोजिट वर्ड्स बीइंग प्लेस्ड साइड बाय साइड. দুটো অপোजिट वर्ड साइड बाय साइड रखा है. अब देखो कैसे करके ऑक्सीमोरन हो रहा है. स्पेक मतलब क्या होता है? Something which is very small, which is very insignificant, a piece of dust. ठीक है, छोटा सा speck. ठीक है, and considerable मतलब something which is important, which is big. ठीक है, तो समझ में आ रहा है कैसे करके considerable भी बोला जा रहा है, एक साइड considerable बोलছে, and on the other hand it is talking about a speck, a small particle, a small dust particle or something like that. ठीक है, so this becomes an oxymoron. ठीक है, अब देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट. ओके, नॉर्मली उसका पोएम में प्री वर्स यूज होता है. प्री वर्स क्या होता है कि देयर इज नो राइम स्कीम. ठीक है, हम लोग का क्या होता है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार आर, ऐसे करके जाता है ना. दैट इज द नॉर्मल पोएम्स वी आर यूज्ड टू. बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम्स में वैसे करके राइम स्कीम एज सच नहीं मिलेगा. ये प्री वर्स में लिखते हैं. नाउ मेरे हिसाब से रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम्स जो है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पोएम्स टू डाइजेस्ट. क्यों? बिकॉज उसका पोएम्स जो है, इट इज वेरी फिलोसॉफिकल. इट हैज अ वेरी इन डेप्थ मीनिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो आप लोगों को समझना पड़ेगा. देखो, इन दिस वर्ल्ड देर आर मेनी थिंग्स जो हम लोग देख के भी अनदेखा कर देते हैं. वी डू नॉट कंसिडर देम टू बी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अ सिंपल मस्कीटो. ठीक है, मच्छर सामने देखें, আমরা কি করি? আমরা ওটাকে মেরে ফেলি, हम लोग उसको मार देते हैं ना. एट दैट मोमेंट इट इज ऑफ नो वैल्यू, इट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस फॉर अस. बट जब हम लोग को मलेरिया होता है, जब डेंगू होता है, तब जाके अरे मच्छर काट दिया, डेंगू हो गया. वी बिहेव लाइक दैट. सो इट इज आवर पर्सपेक्टिव. ओके, इट इज आवर पर्सपेक्टिव. कौन सा चीज को हम लोग वैल्यू देंगे, कौन जिनिसटाके আমরা বেশি वैल्यू देबो, कौन जिनिसटाके আমরা कम वैल्यू देबो, किस चीज को ज्यादा वैल्यू देंगे, किस चीज को कम वैल्यू देंगे, वो हमारा बात है. टू ईच हिज ओन. समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर संविता, like mathematics, okay, is very insignificant for me. ठीक, आपको तो मैथ्स अच्छा लगता है ना. ठीक है, हमको एकदम नहीं अच्छा लगता है. फॉर संविता इट इज कंसिडरेबल, फॉर मी इट इज अ स्पेक. समझ में? ऐसे करके ये बन रहा है. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि आप लोग मैथ्स नहीं पढ़ना चाहिए, बट वो सब्जेक्ट बर्बाद सब्जेक्ट है. आई वॉज हैविंग द सेम डिस्कशन विद मृतिका, राइट? मिहिका. ठीक है, अरे नहीं है, ये उसका नाम याद करने में 1-2 दिन तो लगेगा. ठीक है, चलिए हम लोग इसको लाइन बाय लाइन हम लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं. A speck that would have been beneath my sight on any but a paper sheet so white. So just imagine karo, the poet Robert Frost, he's sitting with his work, he's writing a poem or something. ठीक है, टेबल में बैठा हुआ है. He has a white sheet of paper in front of him. Okay, he's writing something. And on that white piece of paper, he saw a speck. वो एक छोटा सा कीड़ा देखा. It is a speck. And it is beneath his sight. Beneath his sight in the sense that he would have never even thought about noticing it. ठीक है, हम लोग जब बुक पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा धूल मिट्टी या थोड़ा बालू का एक टुकड़ा आ गया, will we pay attention to it? We will generally not pay attention to it, right? उसको हम लोग attention नहीं देंगे. But the poet, he says the same thing. This was a white sheet of paper and there was a small speck, something it was there. He did not consider it at all. He did not want to pay attention to it. उसको ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर. ठीक है, ये कोई दूसरा पेपर होता तो और भी नहीं देखता.
ठीक है, जस्ट इमेजिन करो लाइक ये दिस व्हाइट पेपर ये है ना, वो उसके ऊपर समथिंग व्हाइट कलर का छोटा सा कीड़ा डार्क कलर का जस्ट स्पॉट मूव कर रहा है इधर उधर, तो तुम्हारा ध्यान तो उसके ऊपर तो जाएगा ही. Set off across what I had written there. The small speck, that creature, that insect, ठीक है, वो पूरा पेज का लेफ्ट राइट करके ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा. ही इज मूविंग, इट इज नॉट ही, इट इज मूविंग ऑल अराउंड, ऑल ओवर द पेज. एंड आई हैड आइडली पॉइज्ड माई पेन इन एयर. और पोएट क्या है, जस्ट इमेजिन करो कि ही इज लुकिंग एट द पीस ऑफ पेपर एंड ही इज राइटिंग. उसका नजर तो ऐसे करके नीचे है ना, ठीक है. तो वो जब देखा कि देयर इज दिस स्मॉल स्पेक, समथिंग इज मूविंग देयर, तो उसने क्या किया, ही लिफ्टेड हिज पेन. ঠিক আছে, হতা না কি যখন বইতে বা খাতাতে একটা ছোট একটা পিঁপড়ে পেয়ে যাই, যখন वो चींटी वींटी मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पेन से लेके उसके साथ खेलते हैं ना, ट्राई टू पोक इट और किल इट विद आवर पेन. ओके, वी हैव ऑल डन इट, आई हैव डन इट फॉर श्योर, आई वाज अ वेरी नॉटी चाइल्ड. ठीक है, तो ही वाज आल्सो डूइंग द सेम थिंग. ही वाज पॉइज्ड, ही पॉइज्ड हिज पेन, ऐसे करके वो पेन कॉपी के ऊपर वो पेन को हवा में उठा दिया था. एंड ही वाज वेटिंग कि जब मौका मिलेगा ही वुड squish it, he would squash it and kill it. ठीक है. And I had idly poised my pen in air to stop it with a period of ink, when something strange about it made me think. तो पोएट बोलता है कि I would have stopped it with a period of ink. Period of ink मतलब एक डॉट देके, একটা डॉट दिया मैं उठा के मेरे फेलते जाए. I would have killed it with a period of ink. But something it was there which made him think. कि उस स्मॉल स्पेक के अंदर कुछ तो था, उस क्रीचर के अंदर कुछ तो था, विच मेड द पोएट, विच फोर्स द पोएट टू थिंक अबाउट समथिंग. दिस वॉज नो डस्ट स्पेक बाय माई ब्रीदिंग ब्लोन, बट अनमिस्टेकेबली अ लिविंग माइट. तो पोएट जो है पहले सोचा कि मे बी दिस इज अ डस्ट स्पेक, बट वेन ही सॉ दैट क्रीचर मूव, वो सोचा कि नो, this is not a dust particle which was blown on the paper because of my breathing. It was a living mite. वो एक छोटा सा एक living creature है. ठीक है, यहां पे देखो living mite बोला गया, MITE. ठीक है, लेकिन इसमें पन इंट्रोड्यूस करो, MIGHT. माइट मतलब एक छोटा सा कीड़ा, बट माइट मतलब स्ट्रेंथ ना. इसको ऐसे करके सुनने का कोशिश करो. दैट टाइनी स्मॉल क्रीचर, it may be insignificant, it is small, but it has made the poet think. So it is not exactly that small, right? It is not exactly that small. हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी चीज छोटा नहीं होता. No thing is, माने no job, no work, no nothing is small. Everything is important. But normally we tend to treat other creatures, small creatures, beneath us. We think that we humans are very superior. हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इंसान लोग बहुत ज्यादा सुपीरियर होते हैं. बाकी सब रास्ता में कुत्ता बिल्ली, ठीक है, मच्छर वच्छर, हम लोग उसको उतना ध्यान नहीं देते हैं. ठीक है, बट द पोएट इज पॉजिंग देयर एंड ही इज असर्टिंग कि दिस इज अ लिविंग माइट. ठीक है, उसके अंदर लाइफ है, उसके अंदर, बिकॉज इट इज अ लिविंग क्रीचर, it has its freedom, it has its right, it has the right to live. है कि नहीं? ठीक है. If someone, just imagine if some huge alien giant, some monster comes and kills you, you'll feel bad, right? Just think about this small mite from its perspective. ठीक है, मच्छर ऐसे करके उड़ रहा है. सपोज द मच्छर इज गोइंग टू अ रेस्टोरेंट. ठीक है, शियोन रेस्टोरेंट का खून चूसने जा रहा है. ठीक है, सो अचानक से संविता के उसको मच्छर को पकड़ के मार दी. मैंने बेचारा मच्छर, ही वाज जस्ट गोइंग आउट ऑन अ डेट, परहैप्स, नो, परहैप्स, मे बी, नो, बट मार दिया गया. तो मच्छर क्या सोचेगा, प्यार भी क्या चीज है, प्यार भी करने नहीं देते ये इंसान लोग, है ना. सो इट्स जस्ट लाइक दैट. इफ अ ह्यूमन बीइंग इज किल्ड, he or she would also feel that, you know, I have so many things left to do. मेरा पढ़ाई है, करियर है, ये है, घर है, संसार है, XYZ. अगर कोई मार देगा तो हम लोग तो ये सोचेंगे ना. So can that might
कैन दैट स्मॉल क्रीचर, कैन दैट स्मॉल इंसेक्ट ऑल्सो थिंक दैट सेम थिंग? क्या वो सोच नहीं सकता? ऑब्वियसली सोच सकता है. इट हैज अ बॉडी, इट हैज अ ब्रेन, राइट? कि नहीं? तो पोएट वही चीज को दिखा रहा है. द पोएट इज ट्राइंग टू शो टू अस दैट इवन द स्मॉलेस्ट क्रीचर्स, दे हैव देयर ओन राइट टू लिव. उन लोगों का भी जीने का हक है. ওরাও বেঁচে থাকতে চায়, ওদেরও একটা লাইফ আছে. দে হ্যাভ ডিজায়ার্স, দে হ্যাভ ব্রেন. But unmistakably a living might with inclinations it could call its own. तो बोलता है कि ये जो छोटा सा कीड़ा जो है, ये जो माइट जो है, it had its own inclinations, it had its own desires. इच्छा है उसका खुद का. ठीक है. It paused as with suspicion of my pen. तो जो माइट जो है, it was moving on the page. The poet had written something in, and then all of a sudden, ठीक है, होता है ना कि तुम रास्ते से डॉग जा रहे हैं, हम लोग पत्थर उठा लेते हैं मारने के लिए कभी कभी. द डॉग एक्चुअली डज टर्न्स टू लुक अराउंड यू ना. फिर जब देखता है कि नो ही इज थ्रेटनिंग मी, तब जाके वो भाग जाता है वहां से ना. तो जस्ट इमेजिन इट लाइक दैट. ठीक है. दिस स्मॉल माइट, व्हेन द पोएट वाज पॉइज्ड रेडी टू पुट अ डॉट एंड किल इट, जब उसको रेडी था कि वो मार देगा, ठीक है, तो माइट पोएट की तरफ देख रहा है. इट सस्पेक्टेड द पेन, द इंटेंशन ऑफ द पोएट, कि शायद ये मार देगा मेरे को. ठीक है. एंड देन केम रेसिंग वाइल्डली ऑन अगेन टू वेयर माय मैन्युस्क्रिप्ट वाज नॉट येट ड्राई. तो जो कीड़ा जो है, ठीक है, दैट स्मॉल माइट, इट स्टार्टेड टू रेस अगेन. वो फिर से वहां से भाग दौड़ करना स्टार्ट कर दिया. इट स्टार्टेड टू एस्केप. ऑब्वियसली if a creature has its own desires, if it has a mind of its own, उसका वो क्या चाहता होगा? वो तो यही चाहता है कि हम जिंदा रहे. It would want to stay alive, right? That is obvious. It will try to fend for itself. It will try to run away, to escape, to survive. वो तो survive करने का कोशिश करेगा ना, वो तो भागने का कोशिश करेगा. So the small creature, it started to run away again. And वो पेपर के ऐसे जगह पे आ गया where the ink was not yet dry. ठीक है. होता है ना कि हम लोग पेन से लिखते हैं तो एक जगह में अगर घिस दोगे तो the ink smudges, ये फैल जाता है. ठीक है. तो वो मैन्युस्क्रिप्ट में ऐसा एक जगह पे आ गया जहां पे इंक अभी तक पूरा पूरी सूखा नहीं था. Then paused again and either drank or smelt with loathing, for again it turned to fly. So that small creature, वो एक ऐसा जगह में आ गया जहां पे पेन का इंक सूखा नहीं था. इट केम देयर, परहैप्स इट ड्रैंक द इंक, परहैप्स इट स्मेल्ट द इंक, एंड उसके बाद उसको अच्छा नहीं लगा. ही परहैप्स डिड नॉट लाइक दैट. विथ लोदिंग, लोदिंग मीन्स टू डिसलाइक, टू हेट. ठीक है. उसको अच्छा ही नहीं लगा द स्मेल ऑफ द इंक और द टेस्ट ऑफ द इंक, एंड दैट इज व्हाई ही स्टार्टेड टू फ्लाई अगेन. फ्लाई यहां पे मतलब टू रन अवे अगेन. ठीक है. फिर से भागने का वो कोशिश किया. इतना तक क्लियर है सबको? शियान बुझते पेरेছো? संबिता क्लियर? मिहिका बुझते पेरेছো? मन्नत क्लियर? हरप्रीत क्लियर? चलिए कंटिन्यू करते हैं. Plainly with an intelligence I dealt. It seemed too tiny to have room for feet. तो द पोएट जो है वो रुक गया, उसको मारा नहीं, वो सोचने लग गया. वो सोचा कि अरे ये तो ऐसे करके भाग रहा है. ठीक है. इट्स सच अ स्मॉल क्रीचर. इसका पांव कहां पे है? इट इज सो स्मॉल कि ही कुड नॉट सी इट्स फीट, बट क्लियरली वो भाग रहा है, विच सजेस्ट कि इट हैज फीट. ठीक है. द सिंपल फैक्ट दैट द इंसेक्ट इज ट्राइंग टू run away from the poet suggests कि it wants to survive, which also explains, which also suggests कि उसका दिमाग है, वो मरना नहीं चाहता है, उसका इच्छा है. ठीक है. Although that creature is microscopic, very small, भाग रहा है लेकिन टांग दिख नहीं रहा है. You can see the legs of a mosquito or a bee or a like a cockroach. ठीक है. कॉकरोच को भी मारने जाता हो तो देखना कि कॉकरोच इधर उधर करके भागता है. ठीक है. तो इज द सेम थिंग विद दिस स्मॉल माइट. तो पोएट सोच रहा है
yet must have had a set of them complete to express how much he didn't want to die. तो पोएट जब देखा कि ये भाग रहा है तब उसको सोचा कि अरे पांव दिख नहीं रहे हैं, I cannot see the feet, but it surely must have feet because it is trying to run away. It has a complete set of feet. चाहे 4, 5, 6 जो भी हो, has a set of feet. Here. Because clearly it expressed the desire that it did not want to die. वो मरना नहीं चाहता था, इसलिए तो वो भाग रहा है. It ran with terror and with cunning crept. It faltered. I could see it hesitate. तो वो जो इंसेक्ट जो है, it ran with terror. वो बहुत डर के मारे भाग रहा था, लेकिन समझदारी से भाग रहा था. He was not running in a straight line. He was running in a zigzag, in a roundabout way. Zigzag करके वो भाग रहा था, गोल गोल घूम घूम के भाग रहा था. But after running for a certain distance, it faltered. वो थोड़ा सा स्टम्बल कर गया, वो थोड़ा सा हेजिटेट कर गया. ठीक है. The poet could see कि all of a sudden that small insect, it hesitated, it stopped in the middle of the page for some reason, God knows why. शायद थक गया होगा, शायद कुछ सोच रहा होगा. Then in the middle of the open sheet, cowered down in desperation to accept whatever I accorded it of fate. तो पोएट बोलता है कि that small creature, it stopped in the middle of the page and it cowered down. वो चुपके से ऐसे करके बैठ गया वहां पे. ठीक है. As if the creature, it has accepted कि मरना तो है ही. The creature had accepted its fate. I will die. There is nothing to do. भाग के कोई फायदा नहीं, पालाনোর চেষ্টা করে কোনো লাভ नहीं. ठीक है. पोएट जो भी सोचेगा, whatever he will do, that will happen. Obviously, ठीक है. The poet is a big giant. He's a huge giant when compared to that small speck, right? वो giant तो कुछ भी कर सकता है. It can kill it, it can save it, it can just brush it away or do whatever it wants. Suggesting कि human beings are all powerful. We humans do think that we are all powerful. हम लोग humans लोग हमेशा सोचते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं. ठीक है. And it is as if we are like gods. ठीक है. भगवान हमारा फेट बनाता है, हम इंसान लोग उस क्रीचर का फेट बना रहे हैं. It pushes, it propels human beings to the position of a god. कि वो डिटरमाइन करेगा कि वो क्या जिएगा कि मरेगा. ठीक है. I have none of the tender than thou, collectivistic regimenting love. अब पोएट जो है वो बोलता है कि सी, आई एम नॉट वेरी सेंटिमेंटल. मेरे अंदर वो इमोशन नहीं है कि सब चीज को बचना जरूरी है, सब चीज को बचाना जरूरी है. इवन आई एम नॉट दैट. ठीक है. मैंने चिपकली अच्छी लिखती है. मिहिका इज सेइंग कि नो, शी वांट्स लिजर्ड्स टू डाई इमीडिएटली. ट्रू? नो, absolutely okay. There are many students who want lizards to die. Okay, that is fair because you hate lizards for some reason. Okay, शायद पीठ में गिर गया या whatever be your terror. But वो क्रीचर तो है, उसका भी तो बॉडी है, उसका भी तो जान है, उसका भी तो शायद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई होगा. ठीक है. बच्चे होंगे, बीवी होंगी. ठीक है. XYZ मम्मी पापा होंगे. So does that lizard not deserve to live? According to Shion and Mihika both, no. ठीक है. लेकिन एक रास्ता का कुत्ता डिजर्व करता है जीने के लिए. Yes. See the irony of it. You consider कि some creatures deserve to live and some creatures deserve to die. But we are not gods. हम लोग भगवान तो नहीं है ना. ठीक है. हम लोग के पास वो हक नहीं है. जो जान हम दिया नहीं है वो जान छीन कैसे लेंगे? যে জীবনটা আমি মানে পয়দা করিনি, যে জিনিসটাকে আই হ্যাভ নট গিভেন বার্থ টু, হাউ ক্যান আই কিল ইট? এন্ড ইভেন দো ইফ আই হ্যাভ গিভেন বার্থ টু সামথিং, আই শুড নট কিল ইট. দ্যাট উইল লাইক লিটারালি সাজেস্ট কি লাইক parents can kill their babies. I'm not saying that. I'm not saying that at all.
ठीक है, प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी। लेकिन पोएट यहां पे क्लियरली बोलता है कि मेरे अंदर वो कलेक्टिविस्टिक रेजिमेंटिंग लव नहीं है, सब क्रीचर्स के लिए मेरे अंदर कोई हमदर्दी नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी इमोशनल कनेक्शन विथ ऑल क्रीचर्स। सम क्रीचर्स डिजर्व टू लिव, सम क्रीचर्स डिजर्व टू डाई, एंड ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज थिंक दैट वी ह्यूमंस डिजर्व टू लिव। ठीक है, इंसान लोग आजकल इतना ही ज्यादा हद पार कर चुके हैं, दे हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स to an extent that they even think the other human being don't deserve to live or die. Just imagine all the wars that are happening. ठीक है, all the criminals being killed, all the terrorists being killed, all the civilians being killed, and whatever. Just by the push of a button, hundreds and thousands of people are dying. तो इंसान तो डिटरमाइन कर रहे हैं ना कि दूसरे इंसान लोग मरेंगे. So we are playing God. There is a remote controller filled with missiles. बटन दबाए, मिसाइल छूट गया, बूम, खत्म. तो पोएट क्लियरली बोलता है कि देयर इज दिस द मॉडर्न आइडिया कि एवरी क्रीचर डिजर्व्स टू लिव, सब क्रीचर का एक लाइफ है. ठीक है, ही डजंट केयर अबाउट दैट. उसके अंदर वो प्यार नहीं है. जिंदा है इसलिए मतलब उसको जिंदा रखना पड़ेगा, नहीं है मार दो. जस्ट बिकॉज इट इज अ लाइफ डजंट मीन दैट कि इट डिजर्व्स टू लिव. ठीक है, ऑनेस्टली इवन शाइलॉक हैड सेड ना, आप लोग मर्चेंट ऑफ वेनिस को नहीं पढ़ा है ना. ठीक है, शाइलॉक हैड सेड कि विल यू अलाउ अ स्नेक टू बाइट यू ट्वाइस. एक सांप को क्या 2 बार डसने देगा क्या आप? ठीक है, पहली बार ही डसने नहीं देगा. यू विल नॉट अलाउ इट टू बाइट इट द फर्स्ट टाइम, नो, यू विल इमीडिएटली ट्राई टू किल इट. सेम थिंग उसके अंदर भी यही है. तो यू कैन नॉट जज द पोएट, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज हिम ऑन दैट. ठीक है, मच्छर को तुम भी मारे हम भी मारे, चींटी तुम भी मारे हम भी मारे, कॉकरोच तुम भी मारो हम भी मारे. ठीक है, I have none of the tender than thou collectivistic regimenting love with which the modern world is being swept. तो बोलता है कि the entire modern world जो है it is being swept away by sentimental emotions. कि सब क्रीचर को जिंदा रहना है, सबका हक है, सबका ये है, सबका वो है. नो, उसके अंदर वो इमोशन है ही नहीं. बट दिस पुअर माइक्रोस्कोपिक आइटम नाउ, लेकिन पोएट सोचे कि ये छोटा सा माइक्रोस्कोपिक क्रीचर, इसका हम क्या करें? व्हाट शुड आई डू विद दिस? सिंस इट वॉज नथिंग आई न्यू ईवल ऑफ, आई लेट इट लाई देयर टिल आई होप इट स्लेप्ट. तो नॉर्मली क्या होता है कि एक सांप अगर तुमको डसने के लिए जाता है, ठीक है, द स्नेक डज नॉट हैव द डिजायर टू किल यू. तुमने उसको थ्रेट किया जिसके वजह से वो ऐसा करके खड़ा हो गया है कि नहीं. इट इज ट्राइंग टू अटैक यू टू डिफेंड इट सेल्फ. आयरॉनिकल, यस, बट पोएट क्या बोल रहे हैं यहां पे कि वो जो क्रीचर जो है, द माइक्रोस्कोपिक क्रीचर जो है, इट इज अलाइव देयर एंड द पोएट डिड नॉट नो. उसको पता ही नहीं था कि ये अच्छा है कि बुरा है. The poet did not know कि if this microscopic creature was evil or not. ठीक है, 4 साल पहले शायद कोई साइंटिस्ट भी सोचा था कि यार ये कोविड वायरस है, ये तो मामूली सा चीज है. उसके बाद देखो क्या हो गया. ठीक है, पूरा दुनिया में फैल गया. वो भी सोचा था वो अगर मार देता तो शायद क्या होता, we would not have to suffer for 2 years and more. But again, there is nothing to be done. तो पोएट क्या किया, बिकॉज ही डिड नॉट नो कि दैट क्रीचर इज इवल और गुड, इट लेट इट स्टे देयर. उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसको मारा नहीं, एंड ही लेट इट स्टे देयर एंड होप कि वो सो गया. ही जस्ट लेट इट स्टे देयर कि थाक बाबा, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब इट. I have a mind myself and recognize mind when I meet with it in any guise. तो पोएट बोलता है कि मेरा खुद का तो दिमाग तो है, I have a mind of my own, and he recognizes that fact that this creature, it also has a mind of its own, even though it is small. वो छोटा भी क्यों ना हो, उसका दिमाग तो है, उसका पांव तो है, वो तो भाग रहा था, ये वो तो कर रहा था. So it has a brain. The poet recognizes it and says कि वो इतना insignificant नहीं है, जितना भी छोटा क्यों ना हो.
It is not insignificant. No one can know how glad I am to find on any sheet the least display of mind. तो पोएट बोलता है कि जितना भी छोटा क्यों ना हो, एटलीस्ट इट हैज अ माइंड, इट हैज अ स्मॉल, इट हैज एन आयोटा ऑफ इंटेलिजेंस, अ वेरी माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ इंटेलिजेंस. और चाहे वो किस पेपर में भी क्यों ना हो, किस इंसान, किसी जानवर के अंदर भी क्यों ना हो, अगर उसका दिमाग है, आई विल रिकॉग्नाइज इट, आई विल एक्सेप्ट इट, आई विल रेस्पेक्ट इट. एंड दैट इज व्हाई ही डज नॉट किल्स इट. ठीक है. तो अल्टीमेटली द पोएट जो है, ही सेज कि इवन द स्मॉलेस्ट क्रीचर, द स्पेक, it should be respected, it should be recognized, because it has a will, it has a mind. जितना भी बड़ा हो छोटा हो, it doesn't matter. Everything is important on this good green earth. सब कुछ इंपॉर्टेंट. ठीक है. पोएम समझ में आया सबको? हरप्रीत क्लियर है? मन्नत क्लियर है? मी का बुझते पेड़ो? समिता क्लियर है? शियान क्लियर? चलिए, बढ़िया बात है. ये हो गया हम लोगों का पोएम अ कंसिडरेबल स्पेक. ठीक है.